तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने टॉपिक लिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने सीखा था पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वापस से रिकैप मारते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, दो पार्टनर थे, अमर और अकबर, दोनों 10 साल से साथ में काम कर रहे थे। अभी एंथोनी उनको ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो 10 साल से अमर और अकबर ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। 10 साल से अमर और अकबर ने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लाया। 10 साल से बिजनेस का गुडविल अमर और अकबर ने बनाया। एंथोनी अभी उनको डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है, तो एंथोनी कैपिटल तो लाएगा ही, और उसको कुछ अलग से पैसे लाने पड़ेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज गुडविल। तो इसलिए गुडविल वैल्यू करना जरूरी हो जाता है। तो कल हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, वापस हमारा पहला स्टेप रहेगा टोटल प्रॉफिट। हमारा पहला स्टेप रहेगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 12,000, 18,000, 15,000। 12 plus 18 is 30, 30 plus 15 is 45,000। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट है 45,000, नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 3 इयर्स। तो 45 डिवाइडेड बाय 3 इज 15,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। Capital employed is given in the question 1 lakh rupees. नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, और देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। तो 10% यानी कि 10/100। 10% यानी कि 10/100, तो 10,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 10,000। तो 15 माइनस 10 इज 5,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ years of purchase
into super profit. Goodwill is equal to number of years of purchase into super profit. तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2 इयर्स परचेज. परचेज का है कितना इयर्स दिया हुआ है 2 इयर्स. तो 2 इयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट है 5000. तो 2 into 5000 इज 10,000. तो ये हो गया आपका गुडविल. ये हो गया आपका गुडविल. ठीक है. तो इसमें देखिए एक तो ये देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. आपको लगे सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सपोज कीजिए कि एक शूज का बिजनेस है, शूज का. तो जितने भी शूज के बिजनेस है नॉर्मली वो लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? नॉर्मली वो लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? या किराने का दुकान है तो जितने भी किराने के दुकान वाले हैं नॉर्मली वो लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं ऑन एन एवरेज? तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब ओवर एंड अबव प्रॉफिट, ओवर एंड अबव प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा आपने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा आपने कमाया. तो अगर आपने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मली आप 10% कमाते हो. अगर आपने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मली आप 10% कमाते हो. तो 1 लाख का 10% 10,000 मतलब नॉर्मल आपका प्रॉफिट होना चाहिए. लेकिन आपका प्रॉफिट देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा 3 साल का है 15,000. तो हम लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 10,000 से कितना ऊपर कमा रहे हैं हम लोग? तो 15 minus 10 5,000 हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट. दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. और देखिए 3 साल दिए, तीनों साल का प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है. ठीक है. तो वापस सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट में तीनों साल का प्रॉफिट्स क्या करना है? ऐड करना है. लॉस होगा तो क्या करना है? माइनस करना है. 8,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000. तो 8 और 4 12, 12 और 3 15. टोटल प्रॉफिट हो गया 15,000. सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट divided by number of years. Total profit है 15,000. Number of years 1 2 3 3 5,000. ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट. शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिए प्लीज. आप किधर भी फुल फॉर्म ही लिखना है आपको. शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं हमारे. नेक्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दिया हुआ 60,000. देखिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 60,000. नेक्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. एनआरआर बोलेगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एनआरआर बोलेगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000. यहां भी लिखा हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए दिया. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. 10% यानी कि 10/100. 10% यानी कि 10/100. तो 6,000. ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट है 5,000.
नॉर्मल प्रॉफिट है 6000, तो 5000 माइनस 6000 इज माइनस 1000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल, लास्ट स्टेप आपका गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। देखिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज देखिए यहां पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2.5 इयर्स परचेज, 2.5 इयर्स परचेज, सो 2.5 इनटू सुपर प्रॉफिट है आपका माइनस 1000। 2.5, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, 5 upon 2, 5 upon 2 into minus 1000, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, 5 upon 2 into minus 1000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा नेगेटिव है, तो सुपर प्रॉफिट जब नेगेटिव होगा ना तो गुडविल जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेट करना नहीं है, बिकॉज व्हेन सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, जब भी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो गुडविल विल बी जीरो, गुडविल इज नील। जब भी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो गुडविल हमारा जीरो हो जाएगा, नील। याद रखिए, इसलिए कैलकुलेट नहीं करना है उसको हमें, ठीक है।